मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया आर्यन न्यूज़ 4 मैं हूं राशिद रजा। इस वक्त मेरी हाजिरी मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड क्षेत्र में, और जानकारी के लिए बता दूं कि मुजफ्फरपुर की बिटिया ने कमाल कर दिया और बिहार बोर्ड पटना द्वारा जो कहीं इसका परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें सादिया समी जो औराई प्रखंड का तो नाम रोशन किया ही, इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर जिला और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया। इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैसे तैयारियां करते थे इसका? रात में तो मैंने बहुत ज़्यादा टारगेट सेट कर लिए थे कि इतना पढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए थोड़ा डिमोटिवेशन आता गया, थोड़ा डाउनफॉल आता गया, लेकिन कहीं से मोटिवेशन बटोर लेती थी, चाहे अपने कोचिंग टीचर शनि सर से हो या स्कूल के टीचर्स से मोटिवेशन बटोरना, या फिर मैं ऑनलाइन भी मोटिवेशन कहीं से मोटिवेशन बटोर कर मैं पढ़ाई अपना जारी रखती। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक होता है, जो बुक से नजदीक और बढ़ती जाती है, तो उस स्थिति में कैसे आप अपने आप को देखते थे? जैसे एग्ज़ाम बहुत पास आता गया तो उस टाइम तैयारी हमेशा दिमाग में रहता था कि बस पढ़ाई करना है, अभी एग्ज़ाम बहुत पास आ गया, बस पढ़ाई करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये सब। कितना घंटा पढ़ाई किया करते थे? सो एवरेज जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 5 to 6 आवर्स की स्टडी आवर्स को फॉलो किया था। सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग संस्थान का मार्गदर्शन मिला है? तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग संस्थान का भी, साथ ही स्कूल के भी टीचर्स का बहुत योगदान था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नियमित विद्यालय जाने से कोई फायदा नहीं होता है, ऑनलाइन क्लास का दौर आ गया, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप जहाँ से भी आप एजुकेशन ले सकते हो, अक्वायर कर सकते हो, यू कैन डू दैट। बस आप में ये होना चाहिए कि मैं वहाँ से कैच कर पा रही हूँ या नहीं। तो स्कूल से ज़्यादा जो है पर्सनल गाइडेंस मिलती है। ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं वो उतना क्लोज नहीं हो पाते जितना ऑफलाइन टीचर्स हो। ऑनलाइन के माध्यम से आजकल के युवा युवती ज्यादातर जुड़ते हैं, उसमें क्या कुछ आपको दिखता है और यहाँ ऑफलाइन में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है? ऑफलाइन में जो टीचर्स का साथ मिलता है, उनसे जो मोटिवेशन मिलता है, वो अलग ही लेवल का होता है, जो ऑनलाइन में नहीं मिल सकता। ऑनलाइन में रिलेट ही नहीं कर पाते कि टीचर हमसे बोल रहे हैं, पर्सनली बोल रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑफलाइन में बहुत अच्छा फील होता है। टीचर्स पर्सनली, खासकर सनी सर मुझे बहुत पर्सनली गाइड करते थे, बोले तुम्हें तो टॉप करना ही करना है, इस बार 1 to 10 में आना ही आना है। बहुत सारे बच्चे जो किताबी से दूरी बनाते हैं और कहीं ना कहीं खेल कूद में ज्यादातर ध्यान देते हैं, आप कैसे वहाँ पे अपने आप रहते थे किताब से नजदीक बनाते हुए? हाँ, खेल कूद तो लाइफ में जरूरी होता है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। हम लिमिटेड टाइम के लिए कभी कभी बैडमिंटन यूज कर लिए, कभी कार्ड्स प्ले कर लिए, लेकिन मैं खेल खेलती थी थोड़ा बहुत लिमिटेड, और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रहता था मेरा। खासकर जब मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम हो तो और प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है, टीचर्स भी बहुत उम्मीद लगाए रहते हैं, तो उस टाइम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो अब क्या करना है आगे? PCMB लेंगे 11th में, और आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है 12th के बाद। तो आर्ट्स से भी जाया जा सकता है, लेकिन PCMB को ही क्यों चुना आप पसंद करेंगे? क्योंकि आर्ट्स में अगर हम चले जाते हैं तो फिर अगर मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में नहीं रहा और मैं अच्छा नहीं कर पाई तो फिर मैं साइंस में वापस नहीं आ सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता है फ्यूचर में, तो मैं आर्ट्स में नहीं जा सकती, ऐसा रूल है। तो इसलिए मैं साइंस को प्रेफर करूंगी, और साइंस में मुझे इंटरेस्ट भी है, और मैं एक्स्ट्रा में मैथ्स लूंगी। सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आपको आए हैं? सबसे ज्यादा मुझे उर्दू और साइंस में आए हैं, जिसमें मुझे 98 आउट ऑफ 100 आया। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं इसका? जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसका श्रेय जो है अपने सारे टीचर्स, कोचिंग के टीचर्स शनि सर को, स्कूल के सारे टीचर्स, स्कूल के जितने भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया उनको, और हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर थे कंजार सर, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया। हमेशा जब भी कॉल करते थे वो तो पूछते थे, सादिया तुम्हें याद है ना क्या कहते थे, रैंक 1 to 10 में तुम्हें आना ही आना है। और उन्होंने ही मुझे स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था कि तुम्हें जो है 1 to 10 में आना है। बिल्कुल यकीन था। कब पता चला कि मैं टॉप 10 में जगह आने वाला है? टॉप 10 में मुझे जब एग्जाम देकर आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि मैं टॉप 10 में आ जाऊंगी। जैसा मेरा एग्जाम गया था और जैसे मैंने आंसर सजा कर लिखे थे, तो बहुत उम्मीद थी मुझे, और मुझे यकीन था कि मेरा आ जाए। बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू का भी टाइम दिया गया होगा, तो उस टाइम विश्वास हुआ कि सही में मेरा आ गया? उसमें वेरिफिकेशन के लिए जब मुझे कॉल आया था तो बहुत नर्वस थी। वहाँ गए तो बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे, पूरे बिहार लेवल से सारे बच्चे को उठा कर लाया था, उसमें से 1000 बच्चे के करीब चुना जाता है। तो वहाँ पर जो बच्चों से मैं मिली तो मुझे थोड़ा डिमोटिवेटेड फील हुआ कि ये बच्चे कितने अच्छे हैं, मैं ये पूरे क्रीम बच्चे लग रहे थे, इतना नॉलेजफुल बच्चे, नॉलेजेबल बच्चे थे। उसमें एक मैं भी थी, कहीं मुझे ये लग रहा था कहीं मैं छट ना जाऊँ 1000 के बीच, कहीं क्योंकि 100-150 को ही रैंक 10 में डाला जाता है।
तो उस टाइम तो डिमोटिवेटेड फील हुआ, लेकिन जैसे वेरिफिकेशन के बाद मैं घर आई, फिर मार्क्स कैलकुलेट किए और वहाँ पे जो ग्रेड्स मिले थे मुझे उनका मूल्यांकन किया, तब मुझे लगा कि मैं पक्का जो है आ जाऊँगी, रैंक 10 के अंदर तो आ ही जाऊँगी। मुझे उम्मीद था कि मैं 1 2 3 भी कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। मैथ्स में मेरा बहुत नंबर काट लिया गया, पता नहीं क्यों। जिला टॉपर बनी है? जी, जिला टॉपर रैंक 1। बहुत खुशी होगी? बहुत ज़्यादा खुशी है। परिवार में जब बताया तो कैसा वहाँ पे मोमेंट बना था? फिर परिवार में हम लोग के घर मातम का घर था, मेरे बड़े अंकल जो हैं जी जी, उनका इंतकाल हो गया था, तो मातम का घर था, तो हम लोग एक रूम में जाकर रिजल्ट चेक कर रहे थे और बाकी सब जो जनाजे के लिए गए थे, तो उस टाइम तो बहुत शांत थे। और जब फिर मीडिया वाले आए बहुत सारे, तब खुशी का थोड़ा थोड़ा जो ये हुआ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मातम का दिन तो खत्म हो गया है। आज सम्मानित यहाँ की जो है थाना अध्यक्ष है, प्रभारी भी आई है जी, थाना प्रभारी आई है, वो उनके बहुत बहुत उनका शुक्रिया। वो आकर बहुत मोटिवेट की है, बहुत प्रोत्साहित की है और सम्मानित किया गया, मुझे गिफ्ट्स मिले हैं, बहुत खुशी हुई है। चलिए, तो सादिया समिति साफ तौर से कहना है कि जिला टॉपर में जो इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और राज्य भर में इन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद बेहद खुशी है। इनको शुरू से ही पूरा पकड़ था कि हम जो इस पल को अपने अंदर ला सकते हैं। माता पिता का श्रेय इन्होंने दिया, शिक्षकों का श्रेय दिया। साफ तौर से कहना है कि जिस पल का हम लोग इंतजार करते थे वो इंतजार की घड़ी आ गई। पापा इनसे बातचीत करते हैं, आपकी बेटी तो नाम रोशन कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। सारे समाज के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रखंड के लोग पहुँचे हुए हैं, हमारे पंचायत के लोग पहुँचे हुए हैं, मेरे सर हैं प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, ये सर पहुँचे हुए हैं, सबका धन्यवाद। ये थाना आपको विश्वास था कि हमारी बेटी इस तरह का प्रदर्शन करेगी? जी जी, ऐसा ये तैयारी कर रही थी, तो यकीन तो था कुछ अच्छा करेगी। अब बेटी नाम रोशन कर दिया, आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहती जी जी, जो जरूर जाएगी और कोशिश करेगी और मेहनती है तो उस मकाम को पा सकती है। काफी खुशी मिल रही है? काफी खुशी मिल रही है। चलिए, बाहर ले जाकर मुझे पढ़ाएंगे कि नहीं? अच्छा, बेटी पूछ रही है बाहर ले जाकर पढ़ाएंगे कि नहीं? जी जी जी, क्यों नहीं, हाँ होगा, सब होगा, सब होगा। चलिए, शिक्षक इनसे बातचीत कर लेते हैं। काफी रोल होता है, शिक्षक का मार्गदर्शन काफी जरूरी होता है, तो किस प्रकार से देखते हैं इस प्रदर्शन को? इसमें हम लोग स्टूडेंट्स का जो मेहनत है और जो फोकस है, डिटर्मिनेशन है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है और टीचर्स का तो मार्गदर्शन के बगैर कुछ होगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग तो एज ए जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्षेत्र में, सब लोगों का मान हम लोगों का बढ़ा है और आई का पूरा मान बढ़ा है, तो हम लोग इसलिए सब बधाई देने के लिए आए हैं सब। चलिए, तो बधाई देने पहुंचे हैं शिक्षक सनी सर है, जिनके योगदान में जो कहीं इस तरह का प्रदर्शन मिला है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। आपका तो नाम रोशन हुआ ही है, कोचिंग का भी नाम रोशन हो गया। जी जी, बहुत बहुत खुशी मिलती है। माता पिता के लिए तो खुशी का पल होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश होते हैं तो उनके शिक्षक है ना, जो उनके पढ़ाए हुए बच्चे इस कामयाबी को हासिल करे है ना, ये एक शिक्षक के लिए बड़ा ही गर्व का पल होता है। कितने दिनों से आप कोचिंग चला रहे हैं? लगभग मैं इस गाँव में 12 साल से कोचिंग चला रहा हूँ। 12 साल के बाद? हाँ, ये बच्चा लंबी जर्नी के बाद है। ऐसा होता था कि प्रत्येक साल कुछ बच्चे 460 470 मार्क्स लेके अटक जाते थे, 1-2 मार्क्स से भी टॉप श्रेणी से वो हट जाते थे, लेकिन इस बच्चे पे हम शुरू से उम्मीद किए थे और ये उस पे ये पूरी तरह से कायम आई है ना। इस प्रकार से उम्मीद आप लोग लगाए रखे होंगे, उस उम्मीद पे उतरी। आप किस प्रकार से शुभकामनाएं देना चाहिए? बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं ना, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब समझिए, अंदर से बच्चे को तो नींद नहीं आ रही रात को, तो मुझे पता है, और मुझे भी कल रात में नींद नहीं आई, बच्चे को खुशी है जी, है ना। भावुक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बहुत बहुत भावुक है ना। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बड़ी बात क्या हो सकती है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे इस कामयाबी पे पहुंचे। चलिए, तो सनी सर थे, साफ तौर से कहना है कि 12 साल से हम लोग कोचिंग संस्थान चला रहे हैं और इसके बाद जो आज ये मकाम प्राप्त हुआ तो बेहद खुशी मिली है। इससे न सिर्फ मेरा ही बल्कि कोचिंग संस्थान और जिला प्रखंड तमाम जगहों का जो नाम रोशन हुआ है। तो सादिया समिति को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि और भी आगे बढ़े और सिविल सर्विसेज में जो जाना चाहते हैं उस मकाम को भी प्राप्त करे। तो बने रहे इस तरह की तमाम खबरों की अपडेट पाने के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक मैं मुजफ्फरपुर से राशिद लेता हूँ विदा।